आज रक्षाबंधन बाड़ा है। अब हमारी गुड्डेवा आवत हुई है राखी बांधने के लिए। कितना नीक लागी हमारी गुड्डेवा जब भैया राखी बांधे थे। ए कुसुम की अम्मा, ए कुसुम की अम्मा, ऐसे नाला काय आए काहे का बुला रहे रहो कुसुमा के पापा। ये हम कह रहे थे ना आज रक्षाबंधन है। अब हमें लाडू रानी आ रही हुई है राखी बांधने के लिए, तो तुम लाडू के लिए खीर पूरी और सब्जी बना ली ना। लाडो के भैया दूध नहीं आए घर में, हम खीर कैसे बनेंगे बतावा। काहे से अब अपने घर की इतनी इनकम तो है नहीं है, जो उधारी बाकी रहा है वह दूध बेच के हम सारी उधारी दे दी है। लेकिन आज 30 त्योहार है, तुमका ध्यान रखने का कहिए रहे कि थोड़ा दूध बचा लीन जाए। 30 त्योहार का है तुम बतावा, हमका इतने दिन से उधारी मांग रहे हैं देते न का आखिर वह की तो बिटिया बहनी है, वही से कहते पैसा की जरूरत हो, कितने दिन से मांग रहे हैं। हम लोगन का है, हम लोग कुछ खा बना लेबे। अरे हम लोगों की कोनो बात नहीं है, लेकिन अभी लाडू रानी आ रही हुई है। अब उसको खीर बहुत पसंद है, कि कहा है खीर के लिए कौनो बात नहीं है। हम हलवा बनाए देवे मीठे में और सब्जी पूरी बनाए देवे, हलवा में बढ़िया मेवा डाल देवे। अब ज्यादा वो ना करो। वैसे भी तुम्हारे घरे वो क्या करे ये बताओ है। हम गरीब में नहीं वो जाइए छोटे वाले खिन, कैसे छोटे वाले खिन देखे हो कितना अच्छा मकान बनवा ली से। छोटे वाले खिन वो का मिले तो खूब है, बढ़िया 5-5-10 हज़ार की साड़ी मिलती का, सोने हो का दे की बार है, इतना सारा सामान देती है, पैसा अलग देती है। हम पंचे का देते हैं वह एक 500 रुपया और वही 1500 रुपये की साड़ी, इससे ज्यादा हम पंचे का देते हैं। हाँ लाडू की अम्मा, तुम बात तो नीति कह रही हो, लेकिन हमको लाडू के ऊपर अपने पूरा भरोसा है। ये जरूर हमको राखी बांधे, अपने बड़े भैया का ही पहले राखी बांधी थी। देखो कुसुमा के पप्पा एक बात बता दे रहे तुमसे, आजकल रिश्ता बड़े नहीं होता, पैसा बड़ा होता है। जिसके पास पैसा है वह के पीछे इंसान दौड़ता है, अपने पास पैसा नहीं है तो हम लोगों का को पूछी बतावा। और ज्यादा दुखी ना हो, कैसे तुम दुखी हुई तो फिर हम रोए लगबे। चिंता नहीं करो कुसुमा के पप्पा, हम लोगों का बखत बग दिली आई थोड़ी की जिंदगी भर ऐसे रहे। अब अभी तक नंदन का और देवर का पढ़ा लिखा रहे, अब अपने बच्चन का पढ़ा लिखा रहे, तो हम लोगों के बच्चा बढ़िया उन्नति करिए तो हम लोगों का राम रही। चिंता काय करता, सब एक दिन सब ठीक हो जाइए, परेशान ना हो। आए कहिए लाडो रानी तो आइए, ना आए कहिए पैसा कम होइए तो ना आइए, कोनो बात नहीं है। ठीक है तुम चिंता नहीं करो। सही कहती है लाडू की भाभी, बिल्कुल सही कहती है कुसुमा की अम्मा, बिल्कुल सही कहती है। आजकल जमाना पैसा का भूखा है, इज्जत और मान सम्मान का भूखा कछु नहीं है। अच्छा तुम चिंता नहीं करो, हम जाए तो खाना ना बनाए ले जाके, आइए तो ठीक है, ना आइए तो ठीक है। हाँ कुसुमा के पप्पा हाँ ठीक है। अब तुम रो नहीं है, रोज रोज करो फायदा नहीं है रोना। हम उनका समय बकरी ऐसे थोड़े है, समय हम लोगन का बदली ऐसे थोड़े हो, तो भगवान के देर में देर है अंधेर थोड़े है। हाँ ठीक है कुसुमा की अम्मा, जाओ बनाओ जाके। हाँ ठीक है हम जाए गए हो। आज मैं इन दोनों भाइयों में मेल मिलाप जरूर करवा के रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है अपने बड़े भैया के लिए। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमको पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, हमारे माँ बाप नहीं थे, पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे घर में शादी किया, सब कुछ किया। आज छोटे की नौकरी भी मेरे भैया बड़े भैया की वजह से लगी हुई है, लेकिन ये लोग एहसान फरामोश हैं, मेरे बड़े भैया को भूल गए हैं। आज हमें छोटे को इस बात का मैं एहसास दिला के ही रहूँगी रक्षाबंधन के दिन। भाभी, ए भाभी देखो मैं आ गई। भैया, ए भैया। अरे दीदी आप आ गई। आज छोटे मैं तेरे राखी बांधूं। अरे दीदी आप तो पहले सबसे पहले बड़े भैया को राखी बांधती थी, उसके बाद मुझे राखी बांधने आती थी। अरे छोटे तुम भी कैसी बात करते हो, अब गरीबों के घर कौन जाता है राखी बांधने के लिए। अब मैं सबसे पहले तुमको बांधूंगी क्योंकि तुम्हारी सरकारी नौकरी है, इतना बड़ा घर है, कितना अच्छा फर्नीचर खरीद रखा है, कितना अच्छा डेकोरेट कर रखा है। पहले तो मैं तुम्हें राखी बांधूंगी ना, उसके बाद बड़े भैया को बांधूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, सबसे पहले आप बड़े भैया को बांधती थी तो उन्हीं का हक है आप राखी बंधवाने, सबसे पहले आप बड़े भैया को ही बांधेंगी। अरे क्या बड़े भैया लगाए हो इतनी देर से, हैं समझाने समझ में नहीं आ रहा है का। अरे दीदी आप आ गई। हाँ भाभी मैं आ गई हूँ। इसी कलम जली कलमोही की वजह से मेरा घर बिगड़ा हुआ है। मेरे बेचारे बड़े भैया जो उन्होंने मेरे लिए इतना किया, छोटे के लिए इतना किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छी शादी कराई है, इसी कलमोही की वजह से आज वो दोनों बड़ी ही मुसीबत में जी रहे हैं। इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज मैं भी इन लोगों को सबक सिखा के ही रहूंगी। और भाभी आपने फर्नीचर तो बहुत अच्छा बनवा रखा है, लेटेस्ट बनवाया है हर एक चीज। हाँ दीदी आपको पसंद आया, मैंने एक एक चीज चुन चुन के बनवाई, अपनी मनपसंद की चीजें हैं। और कितना सुंदर बना है आपने देखा। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये तो हमारे छोटे के भाग है कि तुम जैसी बीवी मिल गई है, जो पूरे घर को बिगाड़ दी, मतलब संवार दिया, पूरे घर को संवार के रखा है, पूरे घर को बिखार के मतलब समेट के रखा है, समेट के। हाँ वो तो है दीदी, मैंने अपने पूरी एक एक चीज समेट के रखी हुई है, एक चीज मेरी इधर से उधर नहीं होती है। जो चीज समेट के रखनी चाहिए वो समेट के नहीं रख पाई है, और जो नहीं समेटनी चाहिए वो समेट के रखे हैं। चला छोटे बहुत देर होगी, जल्दी से राखी बंधवा लो, काम खत्म हो जाए। दीदी आप कैसी बात कर रही हो। हाँ आप कितना बदल गई हो समय के हिसाब से। है कौन ऐसे करता है दीदी। हाँ पहले बड़े भैया को क्यों नहीं राखी बांध रही हो दीदी, उन्हीं का हक है पहली राखी पे। जब हम लोग छोटे थे तब भी आप सबसे पहले बड़े भैया को ही बांधती थी। कल मैं जिद भी करता था कि दीदी मुझे राखी बांधो, लेकिन आप मुझे नहीं बांधती थी, सबसे पहले बड़े भैया को ही बांधती थी। अब मैं क्या करूँ छोटे, मैं क्या बताऊँ, समय के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। अब बड़े भैया के पास है ही क्या जो मैं उनके पास जाऊँ। दीदी आप कैसी बात कर रही हो, उन्होंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है पाल पोस के, है और आप कैसी बातें कर रही हो। हमारे माँ बाप के जाने के बाद वही हमारे माँ बाप हैं। अब
अब चुप हो जाओ ठीक है। घड़ियाली आंसू मेरे सामने मत बहाओ, ठीक है। अब चुप हो जाओ, ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। बैठो चुपचाप, 2 तमाचे मारूंगी, अभी राखी बंधवा लोगे, ठीक है। बैठो जल्दी से, राखी बंधवा चल के। जा भाभी, जो मैं मिठाई लेकर के आई थी वो जल्दी से लेकर के आओ। वैसे और भी मैं मिठाई लेकर आई हूँ, लेकिन वाली मैंने स्पेशल अपने भाई के लिए लेकर के आई हूँ ना, तो वाली राखी जरूर ले, वाली मिठाई जरूर लेके आओ। ठीक है दीदी, मैं अभी लेकर के आती हूँ। वैसे मैंने आपके लिए नेक भी बहुत अच्छा ला के रखा हुआ है। सोने के कंगन में लेकर के आई हूँ आपके लिए, साड़ी लेकर के आई हूँ, और पूरा कैश भी मैं 51,000 रुपए दूंगी मैं इस बार आपको। मैंने पहले से ही सोच रखा था। ठीक है भाभी, ठीक है, आप जल्दी जाइए, मिठाई लेकर के आइए। ठीक है, मैं अभी लेकर के आती हूँ। दीदी आप कैसे कर सकती है ऐसा बड़े भैया के साथ? देख छोटे, किया तो तूने भी बड़े भैया के साथ यही है सेम जो मैं आज कर रही हूँ। तुझे मुझे देख करके बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तू ये कैसे भूल गया कि तू इतने बड़े घर में ऐसे आराम से रह रहा है, और हमारे बड़े भैया एक टूटी खटाई पे सोते हैं, लेटते हैं, कैसे क्या खाना बनता होगा, क्या होता होगा। हाँ, आपने कभी सोचा कि नहीं सोचा इस विषय में? और हमारी जो छोटी सी भतीजी है उसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं? आपको एक बार भी दया नहीं आई इस बात को लेके कि आप ऐसे शीश महल में रहे और मेरे बड़े भैया भिखारियों जैसे पड़े रहे? देखो छोटे, मैं इस बार तो राखी बांधने भी आ गई हूँ। मैं अगली बार से राखी बांधने भी नहीं आया करूंगी। जो है मेरे केवल और केवल बड़े भैया ही हैं। आप लोगों से मुझे कोई सहारा नहीं है, मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, केवल मान सम्मान ही चाहिए, जो कि बड़े भैया से ही मिलता है हमको। लेकिन दीदी मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने तो देखा ही है अपनी भाभी को, वो कैसे चरित्र रचने लगती है तुरंत ही, और उसके सामने मेरी तो जवानी नहीं चलती है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। मैं तो एक ऐसे मझधार में फंस गया हूँ, मैं ना तो उसमें डूब पा रहा हूँ और ना ही निकल पा रहा हूँ। देख छोटे, जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा अगर तू करता चला गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बड़े भैया भी खुशी खुशी रहेंगे, हम लोग तुम्हारे साथ, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन तुझे मेरा कहना मानना पड़ेगा। हाँ दीदी, मैं आपकी हर एक बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताइए तो। देख छोटे, जैसे जैसे मैं कहती हूँ बस वैसा वैसा तू करते जाना बस। ठीक है। अभी छोटी भाभी के भाई आता होगा, छोटा वाला, ठीक है। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया है कि कैसे क्या करना है और क्या कहना है क्या नहीं कहना है। मैंने सब कुछ उसे समझा दिया है। बस तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहना, और मैं जैसा तुम्हें समझा रही हूँ बस केवल वैसा ही करना। ठीक है दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जैसा जैसा मैंने समझाया है वैसा वैसा तुम्हें याद है ना सब? हाँ दीदी, मुझे सब कुछ याद है, आप किसी बात की चिंता मत करिए, बस मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने मुझे बता रखा है। ठीक है। अरे आजा भाभी, कितना टाइम लगेगा मिठाई लाने में? मिठाई बनाने लगी क्या? देखो अब तो आपके छोटे वाले भैया भी आ गए हैं। अरे भैया आप आ गए? हाँ मैं आ गया। तुम क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, वो मैं दीदी के लिए मिठाई लेने गई हुई थी अंदर से। अच्छा। और भैया, बड़े भैया नहीं आए? उन्होंने आने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटी ने जो अपने माँ बाप जैसे भैया और भाभी के साथ ऐसा कर्म किया है, मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगा। और देख छोटी, मैं भी इस बार आ गया हूँ, मैं भी अगली बार से नहीं आया करूंगा, क्योंकि ऐसे देवता समान भाई और भाभी के साथ तुमने ऐसा किया, बिल्कुल एकदम धिक्कार है। हमारे संस्कार की तुमने तो धज्जियां ही उड़ा दी बिल्कुल। अगर वाकई तुम हम लोगों से प्रेम करती हो और हमारे संस्कार को मानती हो, तो तुम्हें जल्दी से बड़े भैया और भाभी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन बड़े भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े भैया को अपनी एक लौती बहन से राखी बंधवाने तो आना ही चाहिए था। उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ। देख छोटी, अभी तो ये तुझे लग रहा है कि उन्होंने गलत किया, अभी मैं भी चला जाऊंगा तो तुझे ये भी लगेगा कि मैंने भी तेरे साथ बहुत गलत किया। इसलिए मैं अभी कहता हूँ कि चल करके तू भैया और भाभी से माफी मांग लो, जिससे सब कुछ रफा दफा हो जाएगा, और वो बिल्कुल भैया भाभी देवता के समान है, और तुम लोगों को तुरंत माफ कर देंगे। नहीं भैया, मैं उनसे माफी मांगने तो नहीं जाऊंगी। आखिरकार मैंने अपने बारे में सोच के क्या गलत किया है? हाँ, अब उनको गांव जैसी रहने की आदत है, लेकिन मेरी आदत ऐसी नहीं है। और मैंने अगर अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में भला बुरा कुछ अच्छा सोचा है तो क्या गलत किया है? मैंने यही तो सोचा है कि बढ़िया अच्छा सा घर है हमारा, और उस घर में हम दोनों लोग रहते हैं। हाँ, मैंने क्या गलत सोचा है? देख छोटी, मैं आखिरी बार कहता हूँ कि तू अपने भैया और भाभी से माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? भैया, मैं तो उनसे माफी मांगने नहीं जाऊंगी, और ना ही मैं उनसे कहूंगी कि वो मेरे घर पे आके रहें, क्योंकि सारा खर्चा एक चवन्नी से लेके 1000, 10,000, 15,000, 20,000 सब चीज से लेकर के सारे पैसे मेरे पति का पूरा खर्चा लगता है उस घर पे। ऐसे हमारे खर्चे कम होते हैं और उनके रहने से खर्चे ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं ये तो बिल्कुल हरगिज नहीं कर सकती हूँ। ठीक है छोटी, जब तूने ये फैसला कर ही लिया है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? जब तेरा यही फैसला है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ छोटी। लेकिन एक बात याद रखना, तूने अपने बड़े भाई को तो खो ही दिया था, आज तूने छोटे भाई को भी खो दिया। आज राखी वाले दिन तूने अपने छोटे भाई को खोया, इस बात का ध्यान रखना। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। भैया आप ऐसा मत करिए ना भैया, प्लीज भैया ऐसा मत करिए मेरे साथ। मैं तो जा रहा हूँ। अरे शिवटी, तू क्यों रो रही है? जाने देना बड़े भैया छोटे भैया को, उनसे क्या मतलब है हम लोगों को? हम लोगों को तो केवल पैसों से मतलब है ना। हम तो अपनी दुनिया में मगन रहेंगे, ऐसे रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। छोड़ो, देखो मैंने भी तो छोड़ दिया ना अपने बड़े भैया को। नहीं, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकती हूँ। अल्लो, मैंने भी तो आपकी तरह अपने भाई को छोड़ा है। हाँ, तो तुम भी छोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा? भैया आप रुक जाइए भैया, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगी। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है भैया। पक्का छोटी, तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है? बड़ी भैया और भाभी से चल के माफी मांगो, वो देवता के समान है, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती थी। मुझे इस तरीके से दोनों भाइयों के बीच में दीवार नहीं पैदा करनी चाहिए थी, और ना ही इस तरीके से मुझे करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी चल के हम भैया और भाभी से माफी मांगते हैं। हाँ चलो, जल्दी चलो, मैं भी बड़ी उतावली हूँ चलने के लिए। चलो फिर जल्दी से चलते हैं। परिवार न रहा, भाई न रहा, ईद त्योहार में अब तो
कलाई अधूरी है रे, लाडो मेरी गुड़िया मेरी, इतने लाल प्यार से बड़ी हुई, रिश्तों को तूने न संभाला, तू तो पराई हुई, तूने भी पैसों का मोह देखा, कलाई मेरी अधूरी रही, भाई भाई न रहा, बहन बहन न रही। आज ही का दिन है, हमें घर में कितनी रौनक राहत रहे, हमारी लाडो रानी चारों तरफ घूमी घूमी फिरती रहे, भैया राखी बंधवाओ, भैया राखी बंधवाओ। आज का दिन है, बड़का भैया के घरे कौनो नहीं आवा, छोटका भैया के घरे दौड़े चली गई है। बहुत दुख होता है यह सब सोच के, बहुत दुख होता है। भैया, ए भैया, लाडो आगे का, लाडो हमको पता है कोई आवे ना आवे है, लेकिन हमारी लाडो रानी जरूर से जरूर रही है, अपने भाई की कलाई बिल्कुल सुनी न रह दी है। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे बिना कबहू हम राखी बांधा है? हैं? बिना राखी बांधे हम कुछ कबहू खाई पीत रहे हैं? कैसे बात कर रहे हो भैया? तुमरे बिना हम कैसे रह सके थे? एक उस्मा की अम्मा, एक उस्मा की अम्मा, देखो देखो लाडो आ गई हमारी। अरे वाह, मेरी लाडो आ गई का? आ गई लाडो, आओ लाडो आ जाओ। हाँ बड़ी भाभी, हम लोग आ गए और मेरे साथ देखो कौन कौन आया है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवता समान भैया और भाभी को अलग करने का गुनाह हमने किया है, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे बच्चों के समान हो और गलती तो बच्चों से ही होती है ना, तो कोई बात नहीं है, बस सबको मिलजुल के रहना चाहिए। बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया। कोई बात नहीं है, जो होना तो सो हो गया, अब हंसी खुशी रहेंगे हम लोग बस। थैंक यू भैया, आपने मुझे समझा और समझाने की कोशिश की कि क्या सही क्या गलत है। अब आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी भैया। ठीक है छोटी, मुझे अब जल्दी से बड़ी दीदी को राखी बांधने दो, बंधवाने दो ना बड़ी दीदी से। ठीक है छोटे भैया। दीदी आप मुझे जल्दी से राखी बांध दो, फिर अपना नेक ले लो। नहीं, राखी तो मैं छोटे बांध दूंगी, लेकिन नेक की क्या जरूरत है? ये लो भाभी, आप दीदी आपका नेक है। लेकिन भाई इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी इसकी। ठीक है, तेरे जरूरी था। श्याम नहीं दिख रहा है भैया? अरे श्याम अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ उसको। श्याम, हे श्याम। अरे बुआ आ गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। चल मैंने तेरी राखी बांध दिया है, अब तू जल्दी से नेक निकाल दे। अरे बुआ, अब मैं पढ़ लिख के बड़ा हो रहा हूँ, नौकरी करने लगूंगी, तब मैं आपको बढ़िया बढ़िया नेक दिया करूंगा। ठीक है, मैं तेरी नौकरी लगने का इंतजार करूंगी, जल्दी तेरी नौकरी लगे और जल्दी से मुझे नेक मिले, और मैं तेरी शादी में भी बहुत अच्छा नेक लेने वाली हूँ, ये ध्यान रखना। तब तक तेरा नेक उधार रहेगा। ठीक है बुआ। ले, मैं तेरे लिए इतनी सारी मिठाई लेकर के आई थी। अरे वाह बुआ, ये तो बहुत सारी मिठाई है, मजा आ जाएगी आज तो खाने में। हाँ छोटे, ला भाभी नेक तो दे दो। दीदी मेरा भी नेक उधार रख लो। अरे नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो मेरा नेक भी गायब हो जाए। सोने का कंगन और जो 11,000 रुपए वाली साड़ी है और 51,000 रुपए जल्दी से मुझे लगा करके दो। ठीक है दीदी, आप ही का नेक है, आप ही को मिलेगा, चिंता मत करिए। के लिए